किसी पेशेंट की बीपी को कैसे मेज़रमेंट किया जाता है। डिजिटल जो मशीन होती है उससे तो सभी मेज़रमेंट करते हैं, बट आपको मैनुअल से भी आना चाहिए क्योंकि ये एक एग्जैक्ट बीपी कैलकुलेशन बताता है। तो नॉर्मली जो पेशेंट की बीपी होती है वो 120/80 होनी चाहिए। तो अभी हम देखेंगे किसी भी पेशेंट में जो बीपी मशीन होती है, कफ वगैरह होते हैं, उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हमें पेशेंट को रिलैक्स पोजीशन में लाना होता है, और जब भी हम बीपी का मेज़रमेंट करते हैं तो जो पेशेंट होता है उसका जो हैंड होता है उसके हार्ट के लेवल पर ही होना चाहिए। तो हम सबसे पहले आपको बीपी मशीन में जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके नाम बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये जो देख रहे हैं ये होता है मरकरी मेज़रमेंट। इसमें जो मरकरी भरा हुआ होता है उसके पारे का मेज़रमेंट देखते हैं। ये जो स्केल लगी हुई होती है उसके हिसाब से आपको देखना होता है। और जब जो पेशेंट होता है उसको नॉर्मल 120/80 होता है बीपी। तो जब भी पेशेंट में हमें पारे को एक्सपोज करना होता है, ऊपर चढ़ाना होता है, तो हमें 150 तक ही चढ़ाना होता है ताकि पेशेंट का एग्जैक्ट ईजिली बीपी आ सके। तो इसमें फर्स्ट अगर हम बात करें तो ये होता है बल्ब। इससे जब हम इन्फ्लेट करते हैं, जो कफ होता है उसके अंदर एयर जाती है। उसके बाद में प्रेशर रिलीज यानी कि एयर रिलीज वॉल्व होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये होती है ट्यूबिंग। ये जो होता है ये होता है कफ। और इसके अंदर जो मतलब आर्टरीज को प्रेस करने के लिए जो पाया जाता है वो होता है रबर ब्लेडर। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जब भी बीपी चेक करते हैं उसमें देखते हैं कि कफ के अंदर हवा तो नहीं है। अगर हवा है तो सबसे पहले तो हम प्रेशर को रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद में पेशेंट जो होता है उसके अगर पेशेंट ने जैकेट वगैरह कुछ पहन रखा है तो उसको उतरवाते हैं। अब हमें हार्ट के लेवल पर होना चाहिए। पेशेंट का जो हैंड होता है वो हार्ट के लेवल पर होना चाहिए। अब सबसे हमें पेशेंट में जो ब्रेंकियल पल्स होती है उसे चेक करना होता है। ब्रेंकियल पल्स किस साइड में होगी? ये जो आपका थंब होता है उस साइड में ब्रेंकियल पल्स को चेक नहीं किया जाता। ये जो आपकी जो छोटी उंगली होती है उस साइड में हमें ब्रेंकियल पल्स को चेक करना होता है। तो ये जो पेशेंट है इनमें जो ब्रेंकियल पल्स फील होगी वो यहाँ पर इनमें इसकी जो ब्रेंकियल पल्स है वो फील हो रही है। अब जब भी हमें कफ को अप्लाई करना होता है तो हमें ब्रेंकियल पल्स जहाँ फील हुई है उससे 2 फिंगर यानी कि 2 इंच ऊपर कफ को अप्लाई करना होता है, जिसे हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। ये जो ट्यूबिंग्स होती है ये बिल्कुल सेंटर्स में होनी चाहिए। ठीक है। तो हमें पेशेंट की ब्रेंकियल पल्स से 2 इंच ऊपर कफ को अप्लाई करना होता है। और जो हमें कफ को बांधना होता है वो एकदम मॉडरेट लेवल पे बांधना होता है। ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह पेशेंट में जो कफ होता है उसको अप्लाई करते हैं। अब हमें जो स्टेथोस्कोप होता है उसके थ्रू ही हमें जो पल्स है वो सुनाई देती है। और जब भी हम जो कफ होता है उसको प्रेस करेंगे तो हमें जो ये स्टेथोस्कोप का डायफ्राम होता है उसे पल्स हो चाहिए उस पर लगा के देखना है। और ये जो हमें पल्स की जो आवाज़ होती है वो सुननी होती है। अब इसमें हम किस तरह से सुनाई देती है? जब भी हम इसमें हवा भर देते हैं यानी कि 150 तक लेके जाते हैं तो धीरे धीरे हम जो ये स्क्रू होता है इसको पहले टाइट करेंगे और फिर धीरे धीरे हमें यानी कि पर सेकंड में 2 mm ऑफ Hg तक हमें प्रेशर रिलीज़ करना होता है। धीरे धीरे हम प्रेशर रिलीज़ करेंगे। और जो स्टेथोस्कोप होता है इसे हमेशा ये जो नोक दिख रही है आपको ये हमेशा बाहर की साइड में होनी चाहिए और यहाँ से इसको लगाया जाता है। देखिए हम आपको लगा के दिखाते हैं। इससे हाथ से लगाया जाता है। ओके। और ये जो डायफ्राम होता है ये ब्रेंकियल पल्स पे हमें लगाना होता है। स्टेथोस्कोप में भी लॉक वगैरह सिस्टम आते हैं, यहाँ पे इसको लॉक लगा हुआ होता है, इसको पहले चेक करना होता है कि ये चालू है या नहीं। तो इस टाइम मेरा स्टेथोस्कोप चालू है। अब हमें जो ब्रेंकियल पल्स होती है उसके ऊपर हमें जहाँ फील हुई है वहाँ पर हमें स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हमें पेशेंट की ब्रेंकियल फील जो पल्स होती है वो फील होती है और हम पेशेंट में फिर धीरे धीरे इससे जो भी है वो स्क्रू को टाइट करके जो है इन्फ्लेट करते हैं। ठीक है। इस तरह ये जो आप देख रहे हैं अब धीरे धीरे मरकरी जो है वो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, इन्फ्लेट होता है, यानी कि पेशेंट में 150 तक हमने अप्लाई कर दिया है। अब धीरे धीरे जो भी है वो स्क्रू को हम धीरे धीरे लूज करते हैं। इस तरह में किसी भी पेशेंट के आप मैनुअल बीपी मशीन से बीपी ले सकते हैं। तो ये थी एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेज। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज पाने के लिए हमारे इंस्टा अकाउंट को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।